डर भी लग रहा है। बिस्वा न चाहते हुए भी उनके साथ सुरंग में प्रवेश कर जाता है। सुरंग अंदर से सदियों पुराने पत्थरों से बनी थी और सब तरफ जाले और पक्षियों के बसेरे थे। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से यश बोलता है, अरे करण, तू अपनी टॉर्च निकालना रे यार, बहुत अंधेरा हो रहा है। करण जैसे ही बैग से टॉर्च निकालने लगता है, उसके बैग से टॉर्च की जगह किसी का कटा हुआ हाथ आता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ये कैसे हुआ? मैंने तो बैग में सामान रखा था, ये कहां से आया? तभी सुरंग के अंदर से अजीब सी डरावनी आवाजें आती हैं। आओ आओ, सब लोगों का स्वागत है इस प्यारी सी सुरंग में। इस प्यारी सी सुरंग में आओ आओ। आज सबका अंत यही होगा। सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। ये जमाइला, हम लोग अब इस सुरंग में फंस गए। सभी बाहर की तरफ भागो रे। सभी वापस भागने लगते हैं, लेकिन कुछ चट्टानें अचानक से गिरकर रास्ता बंद कर देती हैं। सर, मैंने मना किया था कि यहाँ ना आए, आप लोग नहीं माने। अब पता नहीं क्या होगा। ये सुनामी में मरी हुई आत्माएं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे सर। तभी सब तरफ छोटे छोटे मांस के टुकड़े सुरंग से गिरने लगते हैं और सब चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। तभी यश धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है। अचानक से उसको एक अधकटी सी चुड़ैल खींचकर अंधेरे में ले जाती है। करण, जिगर, बचाओ! मुझे लगता है अब हम में से कोई नहीं बच पाएगा। हमारा एक दोस्त तो चला गया। यश की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब क्या करें? सर, अभी हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। इस तरफ आओ सभी। चलते चलते थोड़ी देर बाद अचानक गुफा के ऊपर से एक लाश आगे गिरती है, जिसकी आधी गर्दन खून से लथपथ थी। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, नहीं, मेरा प्यारा दोस्त यश। सर, जल्दी चलो, पता नहीं और क्या हो जाएगा। डरावनी आवाजें और तेज हो जाती हैं और गुफा में आगे दो रास्ते दिखाई देते हैं। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? तभी थोड़ा आगे जाकर जिगर देखता है कि गुफा के रास्ते में थोड़ी सी रोशनी आ रही है। इस रास्ते से बाहर जा सकते हैं शायद, लेकिन एक वक्त में बस एक ही आदमी घुस पाएगा। पहले मैं जाता हूँ। करण उसकी बात मान लेता है। जिगर जैसे ही उस रास्ते में घुसता है, उसको कोई अदृश्य शक्ति अंदर खींच ले जाती है, जिसे देखकर बिस्वा और करण डर जाते हैं। बिस्वा, अब हम दोनों को भी ये सुरंग निगल जाएगी। हम लोग क्या करें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। सर, हमें हौसले से काम लेना चाहिए। आप शांत हो जाइए और थोड़ा आराम से सोचिए। तभी बिस्वा को उस भिखारी की बात याद आती है कि बस सच्चा मन और चमकीला मोती ही बचेगा। इसका कुछ तो कनेक्शन होगा। सर, आप अपने आसपास कोई चमकीला पत्थर ढूंढिए। क्यों, क्या हुआ? चमकीला पत्थर, क्या करोगे उसका? सर, वो मैं बाद में बताएगा, आप पहले ढूंढिए। दोनों गुफा में इधर उधर पत्थर ढूंढने लगते हैं।
बिस्वा इधर आओ, ये देखो ये क्या मिला। करण के हाथों में एक चमकीला सा पत्थर होता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन अब इस पत्थर से बाहर कैसे जाएंगे? क्या सोच रहे हो? अब हमें करना क्या है इस पत्थर का? सर, उस भिखारी ने कहा था कि बस सच्चा मन और चमकीला मोती ही बचेगा। चमकीला पत्थर तो मिल गया, लेकिन सच्चा मन नहीं समझा। करण सुरंग की पहेली समझ गया और उसने चमकीला पत्थर बिस्वा के हाथ में रखते हुए कहा, अलविदा दोस्त। तभी एक बहुत तेज रोशनी के साथ दोनों करण और बिस्वा गुफा के बाहर गिरते हैं। उनके हाथ में वो चमत्कारी पत्थर भी था। ये पत्थर मेरे हाथ में आते ही हम लोग सुरंग से बाहर कैसे आ गए? क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई दोस्त। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है, इसलिए पत्थर तुम्हारे हाथ में आते ही हम लोग सुरंग से बाहर आ पाए। अगर पत्थर तुम उठाते तो मैं भी अपने दोस्तों की तरह मारा जाता। उसके बाद दोनों भगवान का शुक्रिया करते हैं और वापस चले जाते हैं। दोस्तों, धैर्य, हौसला और बुद्धिमत्ता से हम लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी निजात पा सकते हैं।